5 सितंबर को यमुना का जलस्तर फिर से एक बार बढ़त में है। जलस्तर बढ़ने लगा है। इस समय यमुना का जलस्तर 81.30 पर है। काफी तेजी के साथ यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के नैनी यमुना ब्रिज के नीचे। दोस्तों आज फिर से आप लोगों को प्रयागराज की बाढ़ की अपडेट देने वाले हैं, जहां एक तरफ जम्मू, श्रीनगर, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली सहित कई अलग अलग राज्यों में बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। वहीं पर दिल्ली के बाढ़ का असर अब प्रयागराज में 5वीं बार देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि प्रयागराज में बाढ़ फिर से यथास्थिति को जा चुकी थी, लेकिन फिर से 5वीं बार बाढ़ की शुरुआत हो चुकी है। फिर से एक बार यमुना और गंगा दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। आज की स्थिति क्या है अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। कल की अगर बात करें तो कल 4 सितंबर था और 4 सितंबर से एक दिन और पीछे चलते हैं तो 3 सितंबर की बात करते हैं। 3 सितंबर को यमुना का जो जलस्तर था वो 80.90 पर था। और वहीं पर 4 सितंबर की बात करें तो 3 सितंबर से जलस्तर स्थिर हुआ और 4 सितंबर को भी यमुना का जलस्तर 80.90 पर स्थिर रहा। लेकिन दोस्तों आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को यमुना का जलस्तर फिर से एक बार बढ़त में है। जलस्तर बढ़ने लगा है। जब दिल्ली में आपने देखा कि यमुना का जलस्तर 206 मीटर पार यानी कि खतरे के निशान के ऊपर बह रहा था, अब वो यमुना का जो पानी है वो धीरे धीरे दिल्ली से होते हुए आगरा और फिर कानपुर के रास्ते होते हुए सीधा अब प्रयागराज पहुंचा है। तो प्रयागराज में फिर से एक बार यमुना नदी और साथ ही गंगा नदी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। एक बार फिर से प्रयागराज के तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों में अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि प्रयागराज में फिर से 5वीं बार प्रचंड बाढ़ आ सकती है, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ते हुए क्रम में है। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। आप देखेंगे ये सामने वो पिलर है जिसमें बाढ़ से संबंधित संकेत दर्ज है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे आज जो यमुना का जलस्तर है वो है 81.30 पर। देखते ही देखते जलस्तर में वृद्धि होती जा रही है। आप देख पाएंगे इस समय यमुना का जलस्तर 81.30 पर है। काफ़ी तेजी के साथ यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। और इधर आप देखेंगे ये सारे के सारे जो तटवर्ती इलाके हैं ये एक बार खुल चुके थे, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो फिर से यमुना नदी धीरे धीरे उफनाते हुई तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी है। ये आप देख पाएंगे ये दलदल कीचड़ इस बात के सबूत है कि यमुना का जलस्तर जब चौथी बार आया था तो 84.00 पर गया था, उसके बाद से पीछे जाने लगा था। तो आप देख पाएंगे इधर आप देख पाएंगे ये कीचड़ दलदल जो है ये प्रयागराज की चौथी बाढ़ की निशानी है और प्रयागराज में 5वीं बाढ़ की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों बता दें कि आज 5 सितंबर को यमुना का जलस्तर 81.30 पर जा पहुंचा है और फिर से 5वीं बार लगातार गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। जिस तरह से बता दें कि जम्मू और साथ ही जम्मू की राजधानी श्रीनगर में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है, तो वहीं पर जम्मू से सटे हुए राज्य पंजाब में भी बाढ़ ने अपना प्रचंड रूप दिखा रखा है। साथ ही दिल्ली और उत्तराखंड में बाढ़ की भयावह स्थिति बनी हुई है। अब कहीं ना कहीं जो दिल्ली का पानी है वो बाढ़ के रूप में प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में फिर से एक बार 5वीं बार बाढ़ ने अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। फिर से तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों में एक बार फिर से कौतूहल समझ गया है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इतने लंबे समय तक लगभग 2 महीने तक प्रयागराज में बाढ़ टिकी है और बंधुआ के लेटे हुए बड़े हनुमान जी ने 4 बार तो स्नान कर लिया, लेकिन जिस तरह से फिर से बाढ़ की शुरुआत हो चुकी है तो लोगों का ऐसा अनुमान है कि 5वीं बार फिर से बंधुआ के लेटे हुए बड़े हनुमान जी नीर सहन करेंगे। अब देखना यह होगा कि आज जो जलस्तर बढ़ा है यहीं से ये स्थिर हो जाएगा या फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो अभी गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है। आपने देखा था चौथी बार में फिर से एक बार तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो चुका था। लोग बाग अपना घर बार छोड़कर पलायन कर चुके थे। लोगों के घर मकान पानी में समा चुके थे। किसी तरह से जब जलस्तर धीरे धीरे सामान्य स्थिति की तरफ वापस लौटा तो एक बार फिर से तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को जो जनजीवन है पटरियों पर वापस लौटा था। लेकिन 5वीं बार बाढ़ ने जैसे ही दस्तक दी, फिर से तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों में
कौतूहल मच गया है। लोग बाग अब फिर से डरे सहमे हैं, क्योंकि इस बार 4 बार प्रयागराज में बाढ़ के रूप में गंगा यमुना ने आंख मिचौली खेलने का काम किया है और फिर से 5वीं बार बाढ़ की शुरुआत हो चुकी है। लगातार अब लोग बाग सतर्क होकर एक सुरक्षित स्थान का चयन पहले से करने लगे हैं, क्योंकि जब चौथी बार बाढ़ आई थी प्रयागराज में तो लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। रातों रात यमुना का जलस्तर उफान मारता है और तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों को प्रभावित करता है। लोगों के घर मकान जलमग्न हो जाते हैं, बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और लोग बाग पलायन करने की स्थिति में थे और साथ ही बहुत सारे लोगों ने अपना घर मकान छोड़कर बाढ़ राहत शिविरों में शरण ली थी। अब एक बार फिर से 5वीं बार प्रयागराज में बाढ़ का आगाज हो चुका है। गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है। आज बता दें फिर से एक बार कि यमुना का जलस्तर अभी 81.30 पर जा पहुंचा है। वहीं पर 3 सितंबर और 4 सितंबर की बात करें तो यमुना का जलस्तर 80.90 पर था, यानी कि 3 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक यमुना का जलस्तर स्थिर था। लेकिन फिर से एक बार प्रयागराज में 5वीं बार बाढ़ की शुरुआत हो चुकी है। क्या ये यहीं से स्थिर होकर वापस लौट जाएगा या फिर देखना होगा कि आगे जिस तरह से दिल्ली में यमुना ने कहर मचाया है, अब उसका असर प्रयागराज में प्रचंड बाढ़ के रूप में देखने को मिलता है या फिर क्या कुछ होता है। लगातार तस्वीरों में आप लोगों को यूं ही पल पल की अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों बता दें कि दिल्ली में बड़ी भयावह स्थिति है, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों तक में पानी ने अपनी दस्तक दी है, जिसके बाद से रिक्शा ऑटो वगैरह सब चलने बंद हो गए हैं। उसके बाद ट्रैक्टर में सवार होकर लोग बाग स्टेशन तक पहुंचने का काम कर रहे थे और अभी भी बड़ी भयावह स्थिति पंजाब, दिल्ली, जम्मू, उत्तराखंड में बनी हुई है। अब क्या लगता है कि जैसे गंगा का जो पानी है वो उत्तराखंड से होते हुए सीधा कानपुर के रास्ते गंगा से होते हुए प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आता है, और इधर दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी का पानी आगरा और कानपुर के रास्ते होते हुए सीधा प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आता है। तो क्या दिल्ली के बाढ़ का असर प्रयागराज में 5वीं बार देखने को मिलने वाला है या फिर क्या कुछ होने वाला है? लगातार पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों बता दें कि आज फिर से एक बार प्रयागराज में 5वीं बार बाढ़ ने अपनी दस्तक दी है। जो हनुमान मंदिर है उसके कॉरिडोर तक पानी पहुँच चुका है और अभी बात करें तो कल परसों ही अभी हनुमान मंदिर की साफ सफाई हुई, जब जलस्तर नीचे चला गया उसके बाद फिर से सुचारू रूप से श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए। मंदिर के लोग बाग जाकर दर्शन करने लगे थे, पूजा वगैरह करने लगे थे। लेकिन एक बार फिर से जब गंगा यमुना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए तो लोगों में यह चर्चा शुरू हो गई कि 5वीं बार बंधुआ के लेटे हुए बड़े हनुमान जी स्नान करेंगे, नीर शयन करेंगे। अब देखना यह होगा कि लोगों की आशंकाओं में कितना खरा उतरती है गंगा यमुना। फिलहाल दोस्तों प्रयागराज में जिस तरह से इस बार 2025 में बाढ़ ने आंख मिचौली खेली है, यह इतिहास में पहली बार होगा जब इतने लंबे समय तक, लगभग 2 महीने के लंबे समय तक प्रयागराज में बाढ़ टिकी रही और कई बार लोग बाग अपना घर बार छोड़कर पलायन किए, बाढ़ राहत शिविर में गए, शरण लिए। उसके बाद फिर से यमुना अचानक आकर दस्तक देती है और तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों के जीवन में सीधा का सीधा प्रभाव डालती है। जिस तरह से पंजाब में बाढ़ की भयावह त्रासदी देखी जा रही है, वहीं पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बाढ़ का भयंकर रूप देखा जा रहा है। और साथ ही दिल्ली में तो आप लोगों ने देखा ही किस तरह से बाढ़ ने अपना कहर मचाया है। साथ ही उत्तराखंड में जिस तरह से बादल वगैरह फट रहे हैं और साथ ही बाढ़ का पानी अपना कहर मचा रखा है। अब सीधा का सीधा उसका असर प्रयागराज में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यह 5वीं बार बाढ़ का संकेत है जब प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों नदियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि बाढ़ यहीं से वापस जाती है या फिर से एक बार प्रयागराज में अफरा तफरी का माहौल होने वाला है। गंगा यमुना दोनों नदियों प्रलय का रूप लेकर तटवर्ती रिहायशी इलाकों में अपना कहर बरपाने वाली हैं। अब आगे की तस्वीरें क्या होंगी, पल पल की अपडेट आप लोगों तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों आज आप लोगों को दिखाने के लिए लेकर आए थे प्रयागराज के नैनी यमुना ब्रिज के नीचे से तस्वीरें दिखा रहे थे कि आज की बाढ़ की स्थिति क्या है। तो चलते चलते एक बार पुनः मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को यमुना का जलस्तर 81.30 पर जा पहुँचा है। वहीं पर गंगा भी उफनाती हुई दिखाई दे रही हैं और
अब शाम तक देखते हैं कि जलस्तर में वृद्धि होती है या फिर जलस्तर नीचे जाता है। क्या कुछ होगा, आप लोगों को पल पल की अपडेट से यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। प्रयागराज में आई बाढ़ की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें दर्शक न्यूज़ 24 के साथ। मिलते हैं फिर से किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।